हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। ये फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल, कई बच्चे क्लास 11th में डरते डरते आते हैं या डर तब शुरू हो जाता है उनका जब ये साइंस या केमिस्ट्री पढ़ना शुरू करते हैं और उनको बहुत ही डर लगता है केमिस्ट्री के से कि भाई यार ये सब केमिस्ट्री क्या चाह रही है और क्या समझ आ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूँ, इस चैनल पे आपको केमिस्ट्री डिटेल में पढ़ाई जाएगी। एक भी डाउट ऐसा नहीं होगा जो आपका मिस किया जाएगा कि भाई आपको केमिस्ट्री समझ नहीं आई। दूसरी चीज़, इस चैप्टर को किस तरीके से कंप्लीट किया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंडेक्स में चलते हैं, इन टेक्स्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि इस चैप्टर को हम कैसे कंप्लीट करेंगे। इस चैप्टर को 10 पार्ट में बाँटा गया है और मैं कोशिश करूँगा 10 वीडियो में ये चैप्टर आपका खत्म हो जाए और इन डिटेल हर एक चीज़ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ-साथ थ्योरी भी करवाई जाएगी। साइंस को और केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस इस वीडियो में मैं बताऊँगा आपका। फर्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बात बता दूँ आपको, अगर आप 10th क्लास से 11th क्लास में आए हैं और आपने साइंस लिया है और केमिस्ट्री पढ़ना चाह रहे हैं, तो कभी भी इसको बोझ की तरह मत पढ़िएगा। इसके पीछे का व्हाय और व्हाट जानने की ज़रूर कोशिश करिएगा कि भाई पढ़ ही क्यों रहे हैं हम केमिस्ट्री को। तो आज का टॉपिक ये है और आप टेंशन मत लो, एक-एक चीज़ को मैं एकदम ईज़ी करके आपको समझाऊँगा और हर एक चीज़ आपको डिटेल में पढ़ाई जाएगी। तो टेंशन नहीं लेना है, आराम से बैठ जाओ। इस लेक्चर में आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं, अगले लेक्चर से आप नोट्स बनाना स्टार्ट करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। हमें केमिस्ट्री पढ़ना ही क्यों है? मतलब सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को पहले बाद में हम देखेंगे। पहले देखते हैं कि भाई केमिस्ट्री क्यों पढ़ना है हमने। आप एक चीज़ ध्यान दो कि केमिस्ट्री इसलिए हम पढ़ते हैं क्योंकि जो केमिस्ट्री है ना, वो हमारी डेली लाइफ में यूज़ होती है। अगर आपको खाना बनाना है, आपको खाद यानी कि फर्टिलाइज़र खरीदने हैं, फर्टिलाइज़र भी केमिस्ट्री का यूज़ करके बनता है। जो हमारे आस-पास गैसेज़ हैं वो हार्मफुल हैं या हमारे लिए फ़ायदेमंद है, वो कैसे पता लगेगा? केमिस्ट्री का यूज़ करके। बहुत सारे केमिकल्स यूज़ करके बहुत बुरी-बुरी हमारे जो बीमारियाँ हैं जो कि ठीक नहीं होती, उसको बनाने के लिए, मेडिसिन्स को बनाने के लिए केमिस्ट्री का यूज़ होता है। तो केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री है साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि मॉलिक्यूल्स की साइंस है। अब मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? एटम से बनते हैं। ये सबको डिटेल में बताया जाएगा। अभी समझो मॉलिक्यूल्स की केमिस्ट्री है और उसके ट्रांसफॉर्मेशन की, मॉलिक्यूल्स एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। जिस तरीके से बिग बॉस के घर में लोग अपना नेचर चेंज कर लेते हैं और तुम्हारा दोस्त तुमसे जब पैसे लेता है और उसके बाद तो वो देता नहीं, तो तुम्हारा उसका मूड जैसे चेंज हो जाता है, वैसे ही हम केमिस्ट्री के अंदर देखेंगे कि मॉलिक्यूल्स अपना मूड कैसे चेंज करते हैं और हम किसी एनवायरनमेंट में उस मॉलिक्यूल्स को रखें तो उसका मूड कैसे चेंज होता है। यानी कि आप इस केमिस्ट्री के अंदर मॉलिक्यूल्स के मूड के बारे में और उनके ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ोगे। इट इज़ द साइंस नॉट सच मच ऑफ द इट इज़ द साइंस it is a science not so much of the 100 elements but of infinite variety of molecules that may be built from them। यानी कि ये सिर्फ कुछ मॉलिक्यूल्स की साइंस नहीं है, इसमें बहुत तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। पर सभी के बारे में नहीं पढ़ेंगे, जो आपके लिए ज़रूरी है वो पढ़ा जाएगा। डरना मत कि हज़ारों मॉलिक्यूल्स क्या पढ़ा देंगे, क्या नहीं। बहुत कम मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे हम और उनके बारे में आप जानोगे और आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। किस तरीके से मज़ा आएगा वो मैं जब मेरे साथ पढ़ोगे तो तुम्हें समझ आएगा। अच्छा, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको क्या-क्या चीज़ें समझ आएगी? आप आफ्टर स्टडीइंग दिस यूनिट यू विल एबल टू अंडरस्टैंड, क्या तुम समझ लोगे? यू एबल टू अंडरस्टैंड एंड एप्रिशिएट द रोल ऑफ केमिस्ट्री इन डिफरेंट स्फीयर ऑफ लाइफ। यानी कि हमारे आम ज़िंदगी में जो केमिस्ट्री है वो किस तरीके से रोल निभाती है, उसको हम समझेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स देने वाला हूँ। 2 मिनट आपको बस रुकना पड़ेगा, आ रहे हैं वो एग्जांपल्स। उसके बाद क्या केमिस्ट्री एक्सप्लेन्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर के स्टेट मैं पहले तो मैटर क्या है, ये एल्विश भाई वाला मैटर नहीं है कि मैटर हो गया वही चला जा लाठी लेके, नहीं। ये दूसरा मैटर है, वो मैं आपको बताऊँगा, इसकी डेफिनिशन बताऊँगा। उसके बाद हम क्लासिफ़ाई करेंगे, क्लासिफ़ाई डिफरेंट सब्सटेंस इनटू एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। एलिमेंट क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं, मिक्सचर क्या होते हैं, ये बताया जाएगा। एसआई यूनिट, डिफाइन एसआई यूनिट्स एसआई बेस यूनिट्स एंड लिस्ट सम कॉमन यूज्ड प्रीफिक्सेस। यानी कि एसआई यूनिट क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है, किलो, मेगा, टेरा, ये सब आपको समझाया जाएगा, अभी टेंशन नहीं लेना। फिर साइंटिफिक नोटेशन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम प्रिसीजन और एक्यूरेसी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं ये भी पढ़ेंगे। बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होती है सिग्निफिकेंस फिगर में, आपको एकदम मक्खन क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या देखेंगे, हम करेंगे कन्वर्ट फिजिकल क्वांटिटीज फ्रॉम वन सिस्टम टू ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम, वही यूनिट कन्वर्जन्स हम देखने वाले हैं। उसके बाद बहुत सारे लॉज देखेंगे, यानी कि हम लॉ देखेंगे कि भाई ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, कोई भी केमिकल अगर एक दूसरे के साथ कंबाइन कर रहा है तो कौन सा लॉ फॉलो कर रहा है, ठीक है जी। उसके बाद हम सिग्निफिकेंस ऑफ एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास देखेंगे कि भाई एटॉमिक मास क्या होता है। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ऊपर ऊपर से मैं भी बता रहा हूँ।
उसके बाद मोल क्या होता है, मोलर मास क्या होता है, उसके बाद परसेंटेज, मास परसेंटेज वगैरह वगैरह, एम्पेरिकल फार्मूला, मतलब ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना। और इन सभी चीज़ों के बारे में, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम देखने वाले हैं। तो आज का वीडियो तो हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री पे है, तो चलिए थोड़ा रीड करते हैं। केमिस्ट्री डील्स विद द कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। यानी कि केमिस्ट्री किस चीज़ से डील कर रही है, एक मैटर नाम की चीज़ होती है, उसके कॉम्पोजिशन, वो किस चीज़ से बना हुआ है, कैसा है वो है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। इन तीन चीज़ों के बारे में केमिस्ट्री डील करती है। और अब मैटर क्या होता है? मैटर एल्विश भाई वाला मैटर नहीं है कि भाई मैटर हो गया। ये मैटर वो मैटर है, कोई भी ऐसी चीज़ जो जगह घेरती है और उसके पास वजन है। मैंने क्या बोला? कोई भी ऐसी चीज़ जो जगह घेरती है और उसके पास वजन है, उसको आप मैटर कहोगे। फॉर एग्जांपल ये मेरा पेन, अगर ये 2 रुपए का पेन है, टेंशन नहीं लेना। अच्छा, ये पेन का वजन है, हाँ भाई कुछ वजन है। और दूसरी बात, ये कोई जगह घेर रही है जगह, इतनी जगह घेर ली इसने, तो ये एक मैटर है। ठीक है जी। अब जैसे बुक हो गया, इसका भी कोई वजन होगा, ये जगह घेर रही है, ये भी एक मैटर है। मैं हो गया या आप हो गए, आप भी कुछ जगह घेर रहे हो और आपका कुछ वजन है, आप भी मैटर हो। यानी कि सभी कुछ मैटर है। और जो जिसके पास जो जगह घेरता है और जो जिसके पास भार है, वो मैटर है। और मैटर के कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर यानी कि प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि आप केमिस्ट्री अपने, और जो आप चीज़ कंज्यूम कर रहे हो उसके बारे में पढ़ रहे हो। फ़ोन चला रहे हो, फ़ोन में भी केमिस्ट्री है। खाना खा रहे हो, खाने में केमिस्ट्री है। खाना अंदर गया, उसके अंदर जो चीज़ें हो रही है उसमें भी केमिस्ट्री है। These aspects can be best described and understood in terms of basic constituent of matter, atoms and molecules। यानी कि भैया मैटर भी तो किसी चीज़ से बना होगा। मैटर किस चीज़ से बना है? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। यानी कि एट द एंड आप एटम्स और मॉलिक्यूल्स के इंटरेक्शन के बारे में पढ़ने वाले हो। अच्छा सर, मेरे को ना 10th में पढ़ा था एटम मॉलिक्यूल्स, बस थोड़ा आइडिया नहीं है कि क्या होता है एटम मॉलिक्यूल, थोड़ा डिटेल में बताइएगा। ठीक है जी, बिल्कुल डिटेल में बताएंगे। अभी देखो, अगर ये नाखून है मेरा, अगर इस नाखून को मैं 100 टुकड़े कर दूँ, मतलब इसमें से छोटा-सा टुकड़ा लिया मैंने, समझ लो इतना छोटा टुकड़ा ले लिया और इसके भी 100 टुकड़े कर दिए। अब टेंशन मत लो सर इसको कैसे 100 टुकड़े कर दोगे? कर दिया समझ लो। और उन 100 टुकड़ों के भी 100 टुकड़े कर दिए, उन 100 टुकड़ों के भी 100 टुकड़े कर दिए, तब भी एटम इतना छोटा है कि उसको और भी हम कट कर सकते हैं। मतलब आप एटम नहीं समझ आता है कि भाई एटम कितना बड़ा है, क्योंकि आज तक किसी ने एटम को नहीं देखा। तो एटम को समझने के लिए समझ लो ये मेरा नाखून है और इसके अरबों टुकड़े कर दिए, तब भी वो एटम के साइज़ का नहीं होगा, एटम इतना छोटा है। बात समझ आई? यानी कि एटम बहुत छोटा है, हम देख नहीं सकते और एटम को जोड़ के मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है? दैट इज़ व्हाई केमिस्ट्री इज़ कॉल्ड द साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल। इसीलिए हम केमिस्ट्री को क्या कहते हैं? साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, क्योंकि इसी के इंटरैक्शन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। कैन वी सी, वेट एंड प्री परसीव दीज़ एंटिटीज़, यानी कि क्या हम इन सबको देख सकते हैं? नहीं देख सकते भाई, अभी मैंने बताया। Is it possible to count the number of atoms and molecules in a given mass of matter and have a quantitative relationship between the mass and the number of the particles, atoms and molecules? यानी कि यहाँ पे आप क्वेश्चन आपके अंदर की क्यूरियोसिटी को जगा रहा है कि क्या हम एटम्स के बारे में जब पढ़ेंगे, एटम है ही इतना छोटा, तो कैसे इसको नापोगे, कैसे इसको परखोगे, कैसे इसका मास निकालोगे, ये सब कैसे करोगे? तो यही चीज़ें हम इस यूनिट में देखने वाले हैं। वी विल लाइक टू आंसर सम ऑफ दीज क्वेश्चन इन दिस यूनिट। ये वही बता दिया इसने कि भाई इस यूनिट में तुम यही चीज़ें देखने वाले हो। ठीक है जी। वी विल लाइक टू आंसर सम ऑफ दीज क्वेश्चंस इन दिस यूनिट, ये तो मैंने बता ही दिया। वी वुड फर्दर डिस्क्राइब हाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर कैन बी physical properties of matter quantitatively described using numerical values with suitable units। यानी कि भैया तुम एटम इतने छोटे हैं तब भी हम उनको कैलकुलेट करना और उसके बारे में जानना, उसकी स्ट्रक्चर, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानना सीखेंगे। सोचो, इससे अरबों गुना छोटा है एटम, तब भी इंसान इतने डेवलप कर लिए हैं, इंसान के पास ऐसी टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं कि हम इसके बारे में, इसके अरबों गुना छोटी चीज़ के बारे में इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो बहुत मज़ा आने वाला है, बने रहो मेरे साथ। अब चलो, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। भाई केमिस्ट्री के बारे में देख लिया कि क्या पढ़ेंगे, अब इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री जान लेते हैं। हमारे डेली लाइफ में केमिस्ट्री का क्या इंपॉर्टेंस है। देखो, साइंस कैन बी व्यूड एज अ continuing human effort to systemize knowledge for describing and understanding the nature. For the sake of convenience, science is subdivided into various disciplines: chemistry, physics, biology, geology, etc.
केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज द कंपोजिशन प्रॉपर्टी एंड इंटरेक्शन ऑफ मैटर। अभी मैंने बताया कि भाई केमिस्ट्री क्या है, जिसको हम कंपोजिशन प्रॉपर्टी ऑफ एंड इंटरेक्शन ऑफ मैटर पढ़ेंगे। और जो साइंस उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी। ये तीनों चीज़ें आपको, पहले तो आप क्लास 10th में साइंस पढ़ते थे, अब ये साइंस तीन चीज़ों में टूट जाएगा, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी। केमिस्ट्री भी तीन पार्ट्स में टूटेगी, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके बारे में मैं भी आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है जी। उसके बाद क्या बोल रहा है ये, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ, हाँ ठीक है ये समझ आ गया। केमिस्ट्री आर इंटरेस्टेड इन नोइंग हाउ केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स। यानी कि केमिस्ट्री किस चीज़ के लिए, केमिस्ट जो केमिस्ट हैं, जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आप भी केमिस्ट हो, मैं भी केमिस्ट हूँ, अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो वो इस चीज़ से बहुत इंटरेस्टेड होते हैं कि भाई अगर कोई केमिकल है और वो पहले लिक्विड था अब गैस हो गया, जैसे वाटर है, वाटर लिक्विड से गैस बना, तो क्यों बना भाई, क्यों बना, इसको हम समझेंगे। और भी बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, सिर्फ मैंने वाटर का एग्जाम्पल लिया है। Chemistry plays a central role in science and is often intertwined with other branches of science like physics, biology, zoology, etc. यानी कि केमिस्ट्री ऐसा नहीं है कि भाई केमिस्ट्री अपना अलग हो के काम चल रहा है। केमिस्ट्री कई बार हम बायोलॉजी के साथ जोड़ेंगे, कई बार फिजिक्स के साथ जोड़ेंगे, कई बार जियोलॉजी के साथ जोड़ेंगे। अगर केमिस्ट्री को बायो के साथ जोड़ दो तो बायो केमिस्ट्री बन जाती है। जैसे कि हमारे पेट के अंदर खाना कैसे कैसे पच रहा है, उसकी केमिस्ट्री जानना, उसको बायो केमिस्ट्री कह दोगे। ठीक है। केमिस्ट्री ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेली लाइफ, और हमारे डेली के जीवन में भी बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मैं तुम्हें हर एक चैप्टर को डेली लाइफ से जोड़ के बताऊंगा कि तुम डेली केमिस्ट्री को पढ़ते हो और प्रैक्टिकली अप्लाई करते हो, बस तुम्हें पता नहीं लगता। बट मेरे वीडियोस देखने के बाद तुम्हें पता लग जाएगा भाई ये इस टाइम पे मैं चाय गर्म कर रहा हूँ तो कौन सी केमिस्ट्री लग रही है, मैं चाय पी रहा हूँ तो कौन सी केमिस्ट्री लग रही है, खाना खा लिया तो कौन सी केमिस्ट्री लग रही है, सब कुछ देखने को मिलने वाला है। उसके बाद chemical principles are important in diverse areas such as weather patterns, functioning of brain and operations। यानी कि यहाँ पे देखो केमिस्ट्री ही यूज़ होगी, जो केमिकल प्रिंसिपल्स हैं, केमिकल केमिकल किस तरीके से रिएक्ट करता है, किस तरीके से अपने रूल्स को फॉलो करता है, उसको आप देखोगे। कैसे वेदर कैसे चेंज हो रहा है, फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन कैसे हो रही है, इसके अंदर भी केमिस्ट्री है। ऑपरेशंस यानी कि ऑपरेशंस कैसे किए जा रहे हैं, इसके अंदर भी हमारी केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। ऑपरेशन के साथ साथ ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर को भी कंप्यूटर के अंदर कैसे केमिकल, मतलब देखो जैसे तुम कोई ऐप डाउनलोड किए, वहाँ पे रिएक्शन हो रही है कि भाई सोडियम को मैंने क्लोरीन में मिलाया, सोडियम क्लोराइड बना, तो वहाँ पे भी प्रोग्रामिंग में भी ऐड करनी होती है कौन से रूल्स, केमिस्ट्री के रूल्स। ठीक है। केमिकल इंडस्ट्री यानी कि केमिकल इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइजर, एल्कलाइंस, एसिड, सॉल्ट्स, डाई, पॉलीमर, ड्रग्स, सोप, डिटर्जेंट, मेटल, अलॉय एंड अदर इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिकल्स। यानी कि केमिस्ट्री का यूज़ करके तुम साबुन बनाते हो, सरफ बनाते हो, घड़ी घड़ी सरफ हो गया अपना, और भी बहुत सारे सरफ हैं। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। जो भी दवाइयाँ खाते हो आप, ड्रग्स का मतलब यही नहीं होता सिर्फ नशे वाली चीज़ें, ड्रग्स का मतलब होता है मेडिसिन भी। कई बच्चे, मैं भी छोटा होता था या आप भी छोटे होते हो तो देखते होगे कि ड्रग्स लिखा हुआ है, ड्रग्स तो मतलब ड्रग्स वही होता है जो फिल्मों में दिखाते हैं, सूंघते हैं, ये सिर्फ वर्ड, उसको ड्रग्स नहीं कहते, मेडिसिन को भी ड्रग्स कहते हैं। तो उसको बनाने में भी यूज़ होता है। पॉलीमर्स, जैसे तुम लिफाफा, जब सब्जी वाले के पास जाते हो लिफाफा मिलता है, वो पॉलीमर है। इथीन है, पॉलीथीन है, तो उसको कैसे बनाया जाता है, उसमें भी केमिस्ट्री यूज़ होती है। डाई, जब तुम मम्मी का दुपट्टा डाई करवाने ले जाते हो या अपनी पैंट डाई करवाने ले जाते हो, तो उसमें भी केमिस्ट्री यूज़ हो रही है कि भाई डाई कैसे बनाना है, हमने साबुन कैसे बनाना है, डिटर्जेंट कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद देखिए, including new materials contributes in a big way to नेशनल इकोनॉमी। यानी कि केमिस्ट्री भाई हमारे इंडिया की इकोनॉमी में भी बहुत हेल्प कर रही है। केमिस्ट्री प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मीटिंग ह्यूमन नीड्स फॉर फूड, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स एंड अदर मटेरियल एम टू इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। यानी केमिस्ट्री का यूज़ करके हम अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ा रहे हैं। कैसे? This is exemplified by large-scale production of variety of fertilizer, improved variety of pesticide and insecticides। यानी कि कई बार क्या होता है ना कि केमिस्ट्री का यूज़ करके आपने फर्टिलाइज़र बनाया, ठीक है? अब वो फर्टिलाइज़र काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये भी केमिस्ट्री का यूज़ करके ही पता लगता है आपको। और कब फर्टिलाइज़र नुकसान कर रहा है हमारे सॉइल को कि नहीं, ये भी केमिस्ट्री का ही यूज़ करके आपको पता लगेगा। यानी कि हम डे डे बाय डे अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर रहे हैं, किससे? केमिस्ट्री का यूज़ करके। सिमिलरली मैनी लाइफ सेविंग ड्रग्स यानी कि मेडिसिन, बहुत लाइफ सेविंग मेडिसिन भी केमिस्ट्री का यूज़ करके बनती है। ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सिप्लाटीन एंड टेक्सोल किस में इफेक्टिव है? कैंसर में इफेक्टिव है। और हमारा AZT यानी कि एजिडो
ये क्या लिखा है? अजीडोथाइमिडीन, अजीडो अजीडोथाइमिडीन। अरे यार क्या हो गया मेरे जवान को, ठंड में जवान भी नहीं चल रही। ठीक है, AZT यूज़ होता है एड्स के अंदर, यानी कि एड्स के जो पेशेंट हैं उनकी हेल्प होता है, जब उनकी ट्रीटमेंट होती है तो ये वाली मेडिसिन यूज़ किया जाता है। ठीक है जी। हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल सोर्स और प्रिपेयर्ड बाय सिंथेटिक मेथड। और ये प्लांट्स और एनिमल से ये केमिकल्स लिए जाते हैं और लैब में बनाए जाते हैं, इनकी मेडिसिन बनाई जाती हैं। With a better understanding of chemical principles, it has now become possible to design and synthesize new material having specific magnetic, electric, optical property. This has led to the production of superconducting ceramics, conducting polymers, optical fibers, and large scale miniaturization of solid state devices. यानी कि भाई केमिस्ट्री का यूज़ करके तुमने वो सुना होगा प्रोसेसर ऑक्टा कोर, इतने एनएम का है प्रोसेसर, ये सारी चीज़ें छोटी कैसे की गई, क्योंकि हमें पता था यार जब हम फ़ोन यूज़ करेंगे तो चीज़ें हीट करेंगी तो हमारे जो भी चीज़ें कंपोनेंट्स लगाए हैं वो मेल्ट होगा, या मेल्ट होगा नहीं होगा तो गर्म होगा तो वहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ेगा। यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री सब कुछ यूज़ किया जा रहा है, ऑप्टिकल फाइबर्स बनाने के अंदर केमिस्ट्री का यूज़ किया जा रहा है। यानी कि केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस तो बहुत है यार, यानी कि तुम्हें अब लग रहा होगा कि हाँ यार केमिस्ट्री पढ़ूंगा तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को अपन को मिलने वाली है। ठीक है, अब देखिए, इन recent ईयर्स केमिस्ट्री हैज टैकल्ड विद फेयर डिग्री ऑफ सक्सेस सम ऑफ द pressing aspects of environment degradation. Safer alternatives to environmentally hazardous refrigerants रेफ्रिजरेटेंट्स, अबे भाई आज क्या हो गया मेरे को, रीफ्रिजीरेंट, ओहो भाई देख लो ठंड में हालत ख़राब हो रखी है। अच्छा रेफ्रिजरेट, क्या हो गया भाई? भाई मैं एडिटिंग नहीं करूँगा, मेरे से गलती हो रही है तो कोई बात नहीं, मेरे को एडिट करने जाऊँगा बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, रेफ्रिजरेंट लाइक CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, तुम्हें पता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन छोटी क्लासेस में भी 10th क्लास में पढ़ा है कि नुकसान है, ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लेशन, यानी कि ओजोन लेयर जो हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट कर रहा है, कौन? हार्मफुल रेज, यूवी रेज से ओजोन हमें बचाता है। तो बट ओजोन को ही हम खत्म करते जा रहे हैं क्योंकि CFC यूज होते थे, तो फिर हमें पता लगा भाई CFC तो हमारे लिए नुकसानदायक है, तो फिर हमने जो रेफ्रिजरेटर में यूज होते थे CFC, अब उसको हमने बंद कर दिया यूज करना। However, many big environmental problem continue to matter to grave concern to the chemist। यानी कि केमिस्ट के पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स है भाई। अब केमिकल्स हैं तो केमिकल्स का कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं। वन सच प्रॉब्लम इज मैनेजमेंट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट लाइक मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। यानी कि जो केमिस्ट है, जो केमिस्ट्री की पढ़ाई कर रहे हैं, जो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री देख रहे हैं कि भाई वेदर में क्या चीज़ें इफेक्ट कर रही हैं, उससे आप देखोगे तो आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये लगेगी कि ग्रीन हाउस गैसेस को कैसे हम मतलब कंट्रोल करें। कार्बन डाइऑक्साइड निकलती ही जा रही है भाई, मतलब कोयले जला रहे हैं, परालियाँ जला रहे हैं हम, और उसके बाद कूड़ा करकट जलाते हैं तो उससे ग्रीन हाउस गैसेस निकल रही हैं, साथ ही में मीथेन है। तो पोल्यूशन के कारण हमारे जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ाती हैं, तो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो हिमालय के ग्लेशियर है वो पिघलेंगे और बाढ़ आने की संभावना बन जाती है। कोस्टल एरियाज़, जो समुद्री एरियाज़ में घर वगैरह हैं, वो डूबने लग जाएँगे कुछ 10-20 सालों में। क्यों? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो ये सारे कंसर्न हैं केमिस्ट के कि भाई इसको कैसे ठीक किया जाए। उसके बाद ये देखो, अंडरस्टैंडिंग द बायोकेमिकल प्रोसेस यूजिंग यूज़ ऑफ एंजाइम फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स एंड सिंथेसिस ऑफ न्यू exotic material are some of the इंटेलेक्चुअल चैलेंजेस फॉर द फ्यूचर जनरेशन ऑफ केमिस्ट। यानी कि केमिस्ट की ये भी प्रॉब्लम है कि भाई किस तरीके से कोई हमारे बॉडी का एंजाइम यूज़ करके हम कुछ अपने बॉडी से बाहर एक्जॉटिक चीज़ें बना लें। फॉर एग्जांपल तुम्हें दही बनाना है, तो दही बनाने के लिए पहले तो किसी ने खोजा होगा ना कि दही बनाने के लिए लैक्टोबैसिलस की ज़रूरत पड़ती है, बैक्टीरिया की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम डालेंगे तो फिर दही बनेगा। और किसी ने खोजा होगा ना कि भाई अच्छा, कई लोग कहते हैं यार पहली बार दही कैसे बनी होगी, तो पहली बार दही आप मिर्च के जो डंठल होती है, मिर्च के डंठल के पास भी वो वाले बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो दही बनाने में हेल्प करते हैं, तो कई लोग मिर्च से भी दही बना लेते हैं। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद क्या है हमारा, ये देखिए, डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया नीड टैलेंटेड एंड क्रिएटिव केमिस्ट फॉर एक्सेप्टिंग सच चैलेंजेस। और हमारी इंडिया को ऐसे केमिस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यानी कि अगर आपको अभी तक पढ़ते हुए केमिस्ट्री में इंटरेस्ट आया है तो आप इंडिया के नेक्स्ट केमिस्ट बन सकते हो अगर आपका इंटरेस्ट है। किस तरीके से आप फ्यूचर में
कोई कोर्स कैसे ऑप्ट कर सकते हो या आपको पता नहीं कि भाई केमिस्ट्री पढ़ के भी क्या-क्या जॉब्स अवेलेबल हैं, ये सारी चीज़ें जानना चाहते हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। मुझे बताना कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। बिल्कुल ही इसमें नोट्स नहीं बनाने थे, बस 1-2 जगह वो जो कैंसर वाली दवाई, एड्स वाली दवाई बनाई, वो लिख लेना आप क्योंकि वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी आपको ऊपर से पता होना चाहिए आज मैंने क्या बताया। स्टोरी की पता होनी चाहिए कि भाई केमिस्ट्री क्यों? ये इसलिए बताया गया है ताकि आपको इंटरेस्ट पैदा हो कि भाई हमें केमिस्ट्री पढ़नी क्यों है। कल से मेन टॉपिक स्टार्ट होगा कि भाई केमिस्ट्री में क्या धूम मचा रही है और केमिस्ट्री को पढ़ के कैसा मज़ा लगता है और डेली लाइफ में हम केमिस्ट्री को कैसे यूज़ कर सकते हैं। आई होप ये फर्स्ट वीडियो होगी, फर्स्ट वीडियो है और आपको अच्छी लगी हो ये वीडियो। बीच में थोड़ा-सा मैं फबल कर गया था, वो उसको एडिट नहीं करूँगा, नेचुरल रखूँगा। कई बार क्या होता है कुछ वर्ड्स मैं पढ़ता हूँ, ये थोड़ी-सी मेरी तरफ से दिक्कत आ जाती है कि भाई कुछ वर्ड्स में मेरे को दिक्कत आती है। और बड़े सिंपल वर्ड्स होते हैं, उसमें दिक्कत आती है। मुश्किल वर्ड्स को चलो थोड़ा मैं कर लेता हूँ मैनेज और ऊपर से आज ठंड भी टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है, तो आप मेरे को ज़रूर से अटेंडेंस लगाना भाई कि कौन-कौन इस लेक्चर को देखा है, किसने-किसने लेक्चर देखा है, क्या नाम है आपके और कैसी लगी ये वीडियो। मुझे आई होप अच्छी लगी होगी और नहीं अच्छी लगी तो मुझे फीडबैक दीजिए कि मैं क्या और इम्प्रूव कर सकता हूँ। वीडियो क्वालिटी नहीं सही है या पढ़ाने में कुछ इम्प्रूव किया जा सकता है, तो ज़रूर से मुझे बताना। इसमें आपको कोई नोट्स नहीं बनाना था, बस हाँ, एक चीज़ आपने ध्यान रखना है कि इसका याद रख लेना सिप्लाटिन और टैक्सोल यूज़ होता है कैंसर में और एज़ेडिटी जो ड्रग है वो यूज़ होता है एड्स के पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। बस इतना था और कल मिलेंगे नेचर ऑफ मैटर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।